हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम जो कि बहुत सारे ईयर्स से चल रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम बंद हुए या न्यू रिन्यू होकर के आए, लेकिन ये प्रोग्राम जो है बहुत पुराना है एंड मणिपाल के थ्रू चलाया जा रहा है, जिसका नाम है एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम। तो एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम में जो है एक तरह से पीओ प्रोग्राम है, जहाँ पे आप ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, डायरेक्टली आप बैंक को ज्वाइन करते हैं फिक्स सीटीसी पे एंड एक फिक्स रोल पे। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट क्लियर करेंगे कि क्या ये प्रोग्राम वर्थ इट है, ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, या कोई और भी ऑप्शन अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि इतना फीस न दे करके हम ज्वाइन कर सके। तो अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं एंड जितने भी बैंकिंग्स और भी जो भी एमएनसी जॉब की अपॉर्चुनिटीज आती है मैं सबका डिटेल्स उस पर देता रहता हूँ। एंड आपके जो भी पर्सनल कमेंट्स हैं आप कमेंट में कीजिए, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि इस जो प्रोग्राम है एक्सिस बैंक का यंग बैंकर प्रोग्राम, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहला तो हमारा होगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, सेकेंड है कि एग्जाम किस तरीके से होता है, थर्ड इंटरव्यू, फोर्थ फीस एंड फाइव ट्रेनिंग कहाँ पे होता है एंड ट्रेनिंग के दौरान आपका स्टिपेंड क्या मिलता है। 6 नंबर टॉपिक हमारा होगा। 7 सीटीसी के बारे में बात करेंगे। 8 हमारा टॉपिक होगा इन हैंड सैलरी कितना होगा एंड 9 बात करें तो इसमें टारगेट क्या है एंड जॉब रोल आपको क्या मिलने वाला है एंड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपको ये डिसाइड करने में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या ये ज्वाइन करना है या नहीं ये प्रोग्राम। तो उसका है प्रोज एंड कॉन्स, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा इस जॉब में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं मणिपाल के वेबसाइट पे, जहां पे हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम के बारे में क्या क्या डिटेल में दिया हुआ है। तो ये बहुत पुराना प्रोग्राम है, ये पैन इंडिया स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका जो ये प्रोग्राम है एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम, जिसमें सीटीसी 4.42 लाख पर एनम दिया जाता है। सीटीसी है, इसमें एक छुपा हुआ बात क्या लिखा हुआ है स्टार करके, इंक्लूसिव ऑफ नॉन कैशेबल लोन बेनिफिट्स एंड बोनसेस। इसका मतलब है कि इंसेंटिव वगैरह जो भी एड ऑन है वो आपको सैलरी में ही सीटीसी में ही इंक्लूडेड है। आपको इन हैंड सैलरी इसको 12 से डिवाइड करने पे नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा इन हैंड सैलरी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए आगे इसका एलिजिबिलिटी वगैरह देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी का इसमें है कि जनरल ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ एंड 10-12 ग्रेजुएशन 50% एंड बाकी आपका एलिजिबिलिटी में आते हैं तो ये आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% इन ऑल सेमेस्टर एंड 10+2 एंड 3 पैटर्न इज कंपलसरी। तो ये आपका एलिजिबिलिटी है, जनरल एलिजिबिलिटी है, फ्रेशर से अलाउड है इसमें। अब बात करते हैं इसकी फीस की। तो फीस जो है 2,45,763 रुपीज प्लस जीएसटी 18%, यानी कि ये करीबन जो है आपको अप्रॉक्स अगर जाए तो 3 लाख के अप्रॉक्स आपको ये फीस पड़ने वाला है, जिसमें आपको मणिपाल एकेडमी बैंगलोर में जो है उसमें आपको बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्यूशन, एंड्रॉइड टैबलेट इंक्लूड है, यानी कि आपका रहना, खाना, क्लासेस एंड एक एंड्रॉइड टैबलेट मिलता है हर किसी को, वो इंक्लूडेड है इसमें। और अब बात करें कि ये प्रोग्राम किस तरीके का है, तो सबसे पहले तो ये आपको 4 महीने का इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग कराया जाता है इन मणिपाल कैंपस। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है स्टिपेंड जो है 4 महीने के लिए 5,000 पर मंथ आपको दिया जाता है। समझे कि आप पॉकेट मनी आपको खर्चा के लिए दे रहा है बैंक। एंड उसके बाद थर्ड मंथ जो है आपको 3 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ 4 महीने के बाद आपको इंटर्नशिप पे एक्सिस बैंक के किसी भी ब्रांच में ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट 5 मंथ है उसमें आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। यानी ये टोटल 1 ईयर का प्रोग्राम है, जिसमें आपको एक पीजीडीएम करके एक सर्टिफिकेशन का भी इसमें मिलता है, जो कि आपको मिल जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विसेज मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से मिलेगा, जो कि एमबीए इक्विवेलेंट होता है। तो ये एक सर्टिफिकेशन नहीं, ये एक समझिए कि पीजीडीएम प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है, जिसमें आपको 1 साल के अंदर बैंक सर्टिफिकेट के साथ जॉब भी दे रहा है। तो ये इसका है। बाकी आपका क्या लर्निंग मॉड्यूल है, क्या क्लास में करवाया जाएगा, ये सब है। और ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 7 मंथ ड्यूरिंग द कैंडिडेट गेट ऑब्जर्व, 7 महीने के बाद आपको बैंक में असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड मिलता है, असिस्टेंट मैनेजर का इसमें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि सीटीसी कब मिलने लगेगा आपको। तो सीटीसी जो है 4 महीने ट्रेनिंग के बाद आपको सीटीसी अलाउ कर दिया जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं 4.42 लाख सीटीसी है एज एंड दिस इज
इंक्लूसिव ऑफ नॉन इनकैशेबल लोन बेनिफिट्स, इंडिकेटिव परफॉर्मेंस लिंक बोनस। यानी कि अब इसको हम डिटेल में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या हिडन है जो आपको समझना चाहिए इसको ज्वाइन करने से पहले। तो एलिजिबिलिटी आपका क्लियर है कि 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। एग्जाम आपका क्लियर है कि मणिपाल आपको एग्जाम लेगा जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, आप उसमें आसानी से पास कर सकते हैं। इंटरव्यू जो है आपका ऑनलाइन मोड में करवाया जाता है। ऑनलाइन में इंटरव्यू, अभी फीस का आपको पता चल गया, अप्रॉक्स 3 लाख के पास आप पहुंच जाते हैं। आपका समझिए कि 3 लाख के अप्रॉक्स हो जाता है, थोड़ा सा कम ही होता है, लेकिन आप अप्रॉक्स इसको ध्यान में रख के चलिए। ट्रेनिंग की बात करें तो मणिपाल में बेंगलोर में आपका ट्रेनिंग चलता है 4 मंथ का, एंड उसके बाद 3 मंथ का इंटर्नशिप एंड 5 मंथ का ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ओजीटी आपको जिसको बोलते हैं। स्टीपेंड पता चल गया 5000 मिलेगा। सीटीसी जो है वो 4.42 लाख है। एंड इन हैंड क्या बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन हैंड क्या बनेगा। तो इसको आप 12 से जब भाग करते हैं तो जो आपको डिवाइड करने पे आता है वो आपको इन हैंड नहीं बनेगा। आपका इन हैंड सैलरी जो है 26 to 28 के बीच में बनेगा। एंड जो भी आप 3 लाख रुपया फीस दे रहे हैं, बहुत सारे अगर फीस पे कर रहे हैं तो ठीक है, जो फीस नहीं पे करते उनको 3 लाख का लोन जो है मणिपाल करवा देता है, एंड 12% या उससे थोड़ा बहुत कम इंटरेस्ट पे, जिसमें आपका जो है ज्वाइन करने के बाद आपका सैलरी से डिडक्शन होगा वो लोन। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अगर आपका इस रेंज में सैलरी है एंड 5 to 6,000 आपका हर मंथ कट रहा है लोन, क्योंकि आपने पढ़ाई किया है तो उसका कटेगा, तो आपका इन हैंड सैलरी जो है वो 20 to 20 कुछ 22K के आसपास आपका बनेगा अगर आपने लोन लिया है तो यही है इस कोर्स के साथ प्रॉब्लम की इन हैंड सैलरी बहुत कम मिलता है। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें लोन वगैरह आप लेते हैं तो इतना में लोन नहीं लेते हैं तो फिर इतने के रेंज में रहेगा। तो ये है इसके साथ, तो सैलरी कम है। बात करते हैं टारगेट का, तो एक्सिस बैंक बहुत बड़ा बैंक है तो उसमें टारगेट होना एकदम कंपलसरी है। एंड टारगेट में आपको क्या रहेगा, तो टारगेट में आपको रहेगा कि एफडी करो, न्यू अकाउंट लाओ, लोन के लिए करो, क्रेडिट कार्ड करो, इंश्योरेंस करो, एंड जो भी बैंक के कुछ ऑपरेशंस है वो भी है मिक्स ऑफ ऑपरेशन एंड सेल्स। लेकिन प्राइवेट बैंक में ऑपरेशन का कोई वैल्यू आपको नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ सेल्स का ही प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का है। जॉब रोल का आपका पता चल गया कि आपका जॉब रोल रिलेशनशिप मैनेजर का होगा, एंड असिस्टेंट मैनेजर आपका ग्रेड हो जाएगा, एएम ग्रेड हो जाएगा, एंड जॉब रोल आपका रिलेशनशिप मैनेजर का रहेगा जिसमें आपको इतना काम करना पड़ेगा पर डे। एंड कुछ ऑफिस के जो भी ऑपरेशंस है बैंक के वो भी आपको देखना पड़ेगा, एंड सेल्स तो आपका करना कंपलसरी है। तो प्रोज की बात करें तो आपको इसमें, हम अगर प्रोज की बात करते हैं तो आपको एक पीजीडीएम का सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में, यानी पीजीडीबीएफ का एक आपको सर्टिफिकेट दे रहा है। ये एक इक्विवेलेंट टू एमबीए हो जाता है, तो ये एक सही है। एंड बात करें अगर कॉन्स की, प्रोज में एक ये भी है कि अगर आप कोई जॉब नहीं कर पा रहे हैं तो एक इसमें अप्लाई कर देते हैं तो आपको बैंक में तो डायरेक्ट जॉब मिल जाता है एएम ग्रेड पे। जिसके बाद आप एसबीआई वगैरह जो है, सीबीओ या बैंक ऑफ बड़ौदा और जो भी गवर्नमेंट बैंक है वो निकालते हैं एलिजिबल 2 इयर्स बैंकिंग एक्सपीरियंस के साथ। तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड के बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 साल इसमें आप जॉब करें तो कोई भी गवर्नमेंट बैंक में आपका होना मतलब ईजी हो जाता है। और बात करें अगर कोर्स की, तो फीस का आपको ध्यान रखना है कि 3 लाख के अप्रोक्स आपको फीस देना पड़ेगा। फीस अगर आप नहीं देते तो लोन बनेगा तो आपको सैलरी से कटेगा, तो इन हैंड सैलरी बहुत कम मिलेगा। तो प्रोज एंड कॉन्स है, टारगेट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सिस बैंक बहुत बड़ा बैंक है एंड टारगेट अचीव भी हो जाता है। ऐसा नहीं है क्योंकि जिसका नाम होता है ब्रांड के साथ उसका अचीव करना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन इन सब बातों को आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, होम पोस्टिंग मिलना संभव नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का होता है कि होम पोस्टिंग मिल जाएगा अगर फीस वगैरह अगर लगाते हैं, तो ये कंप्लीटली बैंक पे डिपेंड है कि वो होम पोस्टिंग देगा या नहीं, क्योंकि ये पैन इंडिया जॉब है। तो ये मत सोचिए कि 3 लाख दे दिए अब हम जहां चाहे वहां पोस्टिंग मिला, ये भी संभव नहीं है। तो कुछ ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। बाकी जो भी आपका पर्सनल डाउट है वो कमेंट में कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी ऑनेस्ट आपका जो रिव्यू है इसी चैनल पे मिलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ आपको बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।